अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जानते हो मोहम्मद अली किले जानते हैं? मोहम्मद अली किले मालूम है आपको? अरे मालूम कि नहीं मालूम है? इन लगा तुम ना मालूम नहीं कहते हम ना कहीं को मालूम। ये सब लोग पहले तुम ना मालूम बाद में हम ना मालूम। मोहम्मद अली किले क्या थे? वो क्या थे? ईसाई थे। कलर कैसा था उनका? बोलो रे बा। काले कलोटे। वो भी वहां के अमेरिका में दो जबरदस्त कलर हैं और दो के दो भी पक्के कलर। गोरे तो इतने गोरे देखे तो डर होता, काले तो इतने काले उनको देखे तो भी डर होता। दो के दो कलर भी पक्के कलर। हर गोरा आदमी खूबसूरत नहीं होता, हर काला आदमी बदसूरत नहीं होता। समझ में आई बात है? बाज गोरे ऐसे होते हैं जिनको देखे तो डर होता है, बाज काले ऐसे होते हैं जिनको देखे तो मोहब्बत पैदा होती है। समझ में आई बात है? असल में हुस्न रंग का नाम नहीं, हुस्न ईमान का नाम है, इस्लाम का नाम है, अमाल का नाम है, निस्बत खुदा व निस्बत रसूल का नाम है हुस्न। जुड़ जाओ नबी से, गोरा भी हसीन हो जाता है, काला भी हसीन हो जाता है। नबी से जुड़ जाओ, गोरा भी हसीन, काला भी हसीन। जुड़ गए नबी से तो फिर नबी की मजलिस में अल अव्वल फल अव्वल, अल अव्वल फल अव्वल। जो पहला तो पहला, जो दूसरा तो दूसरा, जो बात का तो बात का। आहा, बिलाल को कितना करीब रखे नबी, कितना करीब रखे। अल्लाह अकबर कबीरा। हर किस्म के आला सिफात ज़ाहिरी और बातिनी और हकीकी नबी के पास। ज़ाहिरी तौर पर बिलाल काबिल कबूल नहीं। थोड़ी देर के लिए आगे सुनो, इसीलिए बोला तूफाना तैयार करो ना को बोलकर। तुम्हारी माँ को, अम्मा को गाली दी, अरे सलाम सुनाओ बोलने से पहले तो नतीजा निकला तो मैं क्या करूं? पहले पूरी बात सुनो। जाहिरी तौर पर हजरत बिलाल के अंदर किसी किस्म की कोई खूबी नहीं। एक तो गुलाम, दूसरा गरीब, तीसरा काले कलोटे। लेकिन नबी के साथ जुड़ गए, गुलामियत का दाग भी मिट गया। जब तक मुशरिक के गुलाम थे जमाना गुलाम कहता था, जब नबी के साथ जुड़ गए अबू बकर भी आका कहने लगे। सुभान अल्लाह। सय्यदी सय्यदी कहते थे अबू बकर, उमर सय्यदी सय्यदी कहते, खरीद कर आजाद करने वाले खुद अबू बकर। लेकिन पलट कर क्या कहते? सय्यदी, मेरे सरदार। किसी ने पूछा अबू बकर से तुम्हारे सरदार कैसे हो गए? हजरत अबू बकर ने कहा समझ में नहीं आता, जो मोहम्मद का गुलाम है वो हमारा सरदार है। सुभान अल्लाह। जो मोहम्मद का गुलाम है वो हमारा सरदार है।
गर्चे के अफजलुल बशरी बादल अंबिया का किताब मुझे मिला है। अबू बकर फरमाते हैं अफजलुल बशरी बादल अंबिया का किताब मुझे मिला है, बावजूद इस किताब के अल्लाह के नबी ने मुझे अपनी मस्जिद का मुअज्जिन नहीं बनाया, बनाया तो बिलाल को बनाया है। वो इमामुल अंबिया इमामुल अइम्मा है, ये इमामुल मुअज्जिनीन है। जुड़ गए, जुड़ गए। नबी से जुड़ जाओ, मकाम बढ़ जाएगा, इमामत मिलेगी, क़ियादत मिलेगी, सियादत मिलेगी, सियासत मिलेगी। नबी के जुड़े बगैर सियासत का भी एतबार नहीं, क़ियादत का भी एतबार नहीं। जो नबी से जुड़ा हुआ ना हो उसकी क़ियादत का भी एतबार नहीं, उसकी सियासत का भी एतबार नहीं, उसकी सियादत का भी एतबार नहीं। नबी से जुड़ जाओ, तुम जहाँ हो वहाँ अमीर बन जाओगे। जुड़कर तो देखो, जुड़कर तो देखो। इतना करीब लगाया, इतना करीब लगाया, ज़मीन और आसमान ने मेरे नबी से पहले ऐसा शायद कोई मंज़र नहीं देखा होगा। एक तरफ हसीनों का हसीन खूबसूरत और जमील प्यारे आका, दूसरी तरफ काले कलर में बिलाल, दोनों के दरमियान में ज़ाहिरी मुआफ़क़त नहीं, बावजूद इसके आका बिलाल को हाथ ही नहीं पकड़ते थे बल्कि सीना भी लगाते थे। इसीलिए औलिया फरमाते हैं जिसको ज़माना डिग्रेड समझता है उनको ज़रा रिस्पांस ज़्यादा ही दो। जो ज़माने के निगाहों में बड़े नहीं होते उनको ज़रा इज्जत ज़्यादा ही दो। ज़माने के निगाहों में गरीबों की इज्जत नहीं है, आका ने फरमाया उनको इज्जत ज़्यादा दो। और आका फरमाते हैं कि मैं अमीरों से ज़्यादा गरीबों से मोहब्बत करता हूँ। फिर आका ने फरमाया हशर के मैदान में अमीरों के मुकाबले गरीबों का फैसला 500 साल पहले होगा। आका पेट में पत्थर जो बांधते थे वो गरीबों का लिहाज था, गरीबों का लिहाज था। वो मालदार सियासी आदमी, लीडर, गीदड़, तोप, सूरमा, उससे जितने रिस्पांस के साथ बात करते हैं, ज़रा 1% कम से कम कोई गरीब आ जाए तो ज़रा ज़्यादा ही उसे रिस्पांस के साथ बात करो, इसलिए कि अमीर से मुस्कुरा कर बात करोगे अमीर खुश होगा, गरीब से मुस्कुरा कर बात करोगे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खुश होंगे।